Hello students. Next stanza number 3 is they remember they have eyes like ours that wake or sleep. कहते हैं कि याद रखो, पोएट मैसेज कन्वे कर रहा है कि यूनिटी का जो मैसेज कन्वे कर रहा है इस पोएम के थ्रू, उसके अंदर फिजिक के बारे में बात करेंगे हम। कहते हैं कि दे हैव आइज लाइक आर्स दैट वेक और स्लीप। कहता है उनकी आंखें भी, जिनको हम दुश्मन समझते हैं, उनकी आंखें भी, या जो दूसरे देश में रहने वाले लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनकी आंखें भी हमारी तरह जागती और सोती है। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और उनकी पावर को भी, उनकी स्ट्रेंथ को भी हम प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। कहता है हर धरती पर, मतलब हर जगह पर, हर देश के अंदर, हर कंट्री के अंदर जो लाइफ है वो एक जैसी है, बिल्कुल कॉमन है, जिसको पहचाना जा सकता है और समझा जा सकता है। दीज आर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द आइज डू। आइज क्या करती है। हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वन। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज कॉमन इन एवरी लैंड। लाइफ जो कॉमन है। व्हाट कैन ऑल रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। और पोएम का नेम नो मैन आर फॉरेन। Write these questions in your notebook and learn them also. Do stanza number 4. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. कहते हैं ये हमेशा हमने याद रखना है कि आओ हम इस चीज़ को याद रखें कि जब भी हमसे हमारे भाइयों से नफ़रत करने के लिए हमें बोला जाता है, हमारे भाइयों से, भाई इन द सेंस दूसरे देश में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे नफ़रत करने के लिए हमें बोला जाता है, तो एक्चुअली हम उनसे नफ़रत नहीं करते हैं, एक्चुअली हम अपने आप से नफ़रत करते हैं। इट इज़ आवरसेल्व्स का मतलब क्या है कि ये हम ही है। कहते दैट वी शैल डिस्पोजिज, बिट्रे, कंडेम, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। कहते हैं कि वो जो हम डिस्पोज करते हैं, मतलब टू पुट आउट ऑफ पोजेसन, अधिकार मुक्त कर देते। बिट्रे होता है धोखा देना, और क्रिटिसाइज़ करते हैं जो हम। कहते हैं कि याद रखना चाहिए कि अगर हम ये सब काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपने ही खिलाफ कर रहे हैं सब कुछ। हम अगर आर्म्स उठा रहे हैं, अगर हम हथियार उठा रहे हैं, ये भी हम अपने खिलाफ उठा रहे हैं। किसी के अधिकारों को, हकों को, किसी के राइट्स को अगर हम छीन रहे हैं, तो हम अपने ही भाइयों के खिलाफ जा रहे हैं, अपने ही खिलाफ जा रहे हैं। किसी को धोखा दे रहे हैं, वो भी हम अपने ही खिलाफ एक प्रोसेस अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पोएम के अंदर यही मैसेज कन्वे कर रहा है पोएट जो है कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। क्वेश्चन है हु आर वी टोल्ड टू हेट। किसे नफरत करने के लिए कहा जाता है। देखिए, whom डू वी हेट व्हेन वी हेट अदर्स। जब हम दूसरों से नफरत करते हैं तो मतलब हम किससे नफरत करते हैं। फिर देखो, अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं या हेट करते हैं या जेलस फील करते हैं, तो सामने वाले का कुछ नहीं जाता, हम अपना ही नुकसान करते हैं। अब पहले तो आप उस नफ़रत की आग में जल रहे हो ना। फायर एंड आइस पोएम है एक 10th क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे दुनिया को ख़त्म करने के लिए, फिनिश करने के लिए फायर और आइस, मतलब हेटर्ड, और जो डिस्ट्रक्शन है, हमारी डिज़ायर है, डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, वो हम नेक्स्ट पोएम में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, सॉरी। तो हम जब किसी से नफ़रत कर रहे हैं, मीन्स हम अपने आप से पहले अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट आर वी डूइंग टू आवर फेलो बीइंग। राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट। ओके स्टूडेंट्स, डू दीज क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड लर्न देम। गुड बाय, टेक केयर।